वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर इन इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिग पुश थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मेरे हर एक वीडियो में आपको मिलता है ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन विथ ईजिएस्ट नोट विथ फ्लो चार्ट। इन फ्लो चार्ट का अपने एग्जाम में यूज़ करके फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग पुश थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको दिया था पॉल रोज़नस्टेन रोडान ने। किसने दिया था? पॉल रोज़नस्टेन रोडान ने। जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं अक्सर उनका नाम भूल जाती थी, तो मैं नाम कैसे याद रखती थी? बिग रोज। मैं बिग रोज हमेशा ऐसे करके याद रखती थी। तो बिग से बिग पुश थ्योरी और रोज से रोज़नस्टेन। बिग से बिग पुश थ्योरी और रोज से रोज़नस्टेन। इस तरीके से आपको ये नाम याद रहेगा। आप अपना भी कोई तरीका इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस थ्योरी में क्या बोला है यहाँ पर? बिग पुश का क्या मतलब होता है ये देखते हैं। यहाँ पर बिग पुश का मतलब होता है लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री, यानी जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर हम थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगा। जब हम लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो बिग पुश का क्या मतलब होता है? लार्ज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर टर्म यूज़ हुआ है मीनिंग इंडिविजिबिलिटीज़। तो इंडिविजिबिलिटीज़ का क्या मतलब हुआ? इंडिविजिबिलिटीज़ मतलब होता है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन्वेस्टमेंट शुड नॉट डू इन अ स्मॉल पार्ट। मतलब जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या हमें स्मॉल पार्ट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल पार्ट इट शुड बी डन इन द लार्ज स्केल। हमें कैसे करना चाहिए? लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ हमारे रिसोर्सेस वेस्ट होंगे। इसलिए डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए अंडर डेवलप्ड कंट्री में तो हमें क्या करना चाहिए? लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये लार्ज अमाउंट को हम लोग मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अक्सर थ्योरी इस नाम से भी पूछ सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की किस में बात हुई है। तो हमें कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लार्ज अमाउंट, लार्ज स्केल पर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़रूर होना चाहिए। मतलब इस मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कम नहीं होना चाहिए। अब ये इंडिविजिबिलिटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है इंडिविजिबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, इंडिविजिबिलिटीज़ ऑफ डिमांड एंड इंडिविजिबिलिटीज़ ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग। अब देखते हैं डिटेल में कि ये कौन कौन सी इंडिविजिबिलिटीज़ होती हैं, कौन कौन इनके क्या क्या मीनिंग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिविजिबिलिटीज़ का मतलब होता है लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करना। तो यहाँ पर इंडिविजिबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। अब रोज़नस्टेन का कहना था कि हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट करना है, पर किस में करना है? सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब ये सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होती है? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर। अब देखिए ये सब मिलके क्या करेंगे? जो प्रोडक्शंस होते हैं या जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनको हेल्प करेंगी। अब ये कैसे हेल्प करेंगी? मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड वगैरह अच्छे बने हैं तो हम रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड को इजीली अवेलेबल करा पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन और आगे बढ़ेगा। कम्युनिकेशन होगा तो हम इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने कस्टमर से या फिर अपने रॉ मटेरियल सेलर से, प्रोड्यूसर से, जिससे भी क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा। फिर होता है पावर। बिना पावर के तो इंडस्ट्री से मशीन काम करेंगी नहीं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन एलिमेंट होता है। तो ये सब मिलके क्या करेंगे? प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सोशल ओवरहेड कैपिटल पे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड पावर। नेक्स्ट होता है इंडिविजिबिलिटीज़ ऑफ डिमांड। अब इंडिविजिबिलिटीज़ में का मतलब बताया, जैसे कि लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट। तो हमें लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट किसके लिए करना है? डिमांड के लिए। रोज़नस्टेन ने बोला कि आप सिंगल इंडस्ट्री से पैसा मत लगाइए। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट ना करे, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, ऐसी इंडस्ट्री से पैसा नहीं लगाना है। हमें पैसा लगाना है यानी इन्वेस्टमेंट करना है किस पे? इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ में। इसको एक एग्जांपल से देखिए। जैसे टी इंडस्ट्रीज़ है, तो टी इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट ने क्या किया? पैसा लगाया। तो इसके जो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ तो वर्कर को सैलरी मिली। अब ये जो वर्कर है कुछ पैसा तो टी खरीदने में लगाएंगे, कुछ पैसा और जगह भी लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि कुछ पैसा इन्होंने किस में लगाया? शू इंडस्ट्रीज़ में लगाया। तो शू इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा। शू इंडस्ट्रीज़ का भी कुछ जो वर्कर होंगे वो टी खरीदेंगे, साथ में वो शू भी खरीदेंगे। उसके बाद शू इंडस्ट्रीज़ के कुछ वर्कर ऐसे भी होंगे जो क्लोथ भी खरीदेंगे, और क्लोथ इंडस्ट्रीज़ के कुछ वर्कर ऐसे होंगे जो शू भी खरीदेंगे, टी भी खरीदेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से टी इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्रीज़ और क्लोथ इंडस्ट्री तीनों एक दूसरे पर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए हमें लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करना है इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ में इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजिबिलिटीज़ ऑफ सेविंग।
इंडिविजिबिलिटीज ऑफ सेविंग क्या होता है? अगर हमें लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे पास लार्ज स्केल में सेविंग भी होनी चाहिए, यानी कि फॉर द लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड लार्ज स्केल ऑफ सेविंग की ज़रूरत होती है। लेकिन हम ये थ्योरी किस में पढ़ रहे हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्री में। अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है? लो इनकम, इनकम का लेवल क्या होता है? बहुत ज़्यादा लो होता है। जब इनकम लो होगी तो क्या होगा? सेविंग भी लो होगी। तो इसमें बताया गया कि जैसे जैसे क्या होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, इनकम बढ़ती चली जाती है। इनकम के बढ़ने से क्या होगा? कंजप्शन भी बढ़ेगा और साथ में क्या होगा? सेविंग भी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जिसको कह सकते हैं, ये भी बढ़ने लगेगा। तो ये थी थ्योरी, बिग पुश थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसी और थ्योरीज जानने के लिए या फिर अगर आपको और भी कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।